नमस्कार दर्शकों, नेत्र ज्योति और आंखों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हमारे वीडियो एपिसोड में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में जिसने आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं को मध्य प्रदेश में खास तौर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया है। और ये टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट जिसे हम कहेंगे वो डीमैक के नाम से जाना जाता है। और मध्य भारत में मैं कहूँगा कि संभवतः शायद एक ही चिकित्सालय और एक ही चिकित्सक ऐसे हैं जो इस सर्जरी में महारत हासिल रखते हैं। और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के जरिए बहुत से ऐसे लोगों को आंखों की रोशनी दी है जो निराश हो चुके थे, जिन्हें लग रहा था कि अब कोई उम्मीद उनकी आंखों की रोशनी लौटने की नहीं बची है। तो आज हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इस टेक्नोलॉजी से किस तरह से आंखों की रोशनी वापस आती है इस बारे में बताएंगे। और सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा इस टेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले हमारे मध्य भारत के बहुत ही लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक गुर्जर जी से, जो कि सुदर्शन नेत्रालय के निदेशक भी हैं और एक वरिष्ठ नेत्र सर्जन भी हैं। तो आइए आज हम उनका स्वागत करते हैं इस एपिसोड में और जानते हैं इस डीमैक टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये डीमैक टेक्नोलॉजी है क्या और ये किस तरह से काम करती है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। डीमैक यानी कि डेस्मिट्स मेम्ब्रेन एंडोथेलियल केरेटोप्लास्टी, ये एक प्रकार का नेत्र प्रत्यारोपण का एडवांसमेंट हम जिसको कह सकते हैं ये है। पहले क्या होता था कि अगर किसी को कॉर्निया, जो हमारा आगे का पोर्शन है, काला जो हिस्सा दिखता है उसको कॉर्निया कहते हैं, अगर इसकी वजह से अंधत्व है यानी कॉर्नियल अंधत्व है तो हम पूरी ही पुतली को बदल देते थे, पूरे कॉर्निया को बदल देते थे। लेकिन उस बदलने में चूंकि वो पुतली हमारा नहीं होता, दूसरे व्यक्ति का लिया हुआ होता है, तो उस पुतली के फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता था। कुछ केसेस में एज हाई एज 40%, 50%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब जो एडवांसमेंट हो रहा है उसमें हम सिर्फ उस हिस्से को बदल सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम है ना। तो उसमें क्या है, कॉर्निया का जो सबसे अंदर का लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोथेलियम। इसमें सेल्स होते हैं बहुत सारे जो हमारी कॉर्निया को, पुतली को ट्रांसपेरेंट बनाए रखते हैं। अगर ये सेल्स किसी कारणवश डैमेज हो जाएं तो फिर वो पुतली ट्रांसपेरेंट नहीं रह जाती और सफ़ेद पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जो सेल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जैसा कि मेरे को ज्ञात हुआ है कि आपकी जो आंखों की पुतली होती है जिसको ट्रांसपेरेंट बनाए रखने के लिए कुछ फ्लूइड्स अंदर आते हैं और उनको वो पंप करके बाहर करते हैं। तो जो ये फंक्शन होता है, शायद इसी फंक्शन में आई हुई खराबी की वजह से ये जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि वो आंखों में स्वेलिंग आ जाती है या लोगों को दिखाई देने में समस्या होती है, आंखों में इचिंग होती है या दर्द होने लगता है। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें और विस्तार से बताएं कि ये एग्जैक्टली फंक्शन क्या है और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, जो सबसे बाहर की लेयर जिस कॉर्निया की हम जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली काली नहीं होती, वो ट्रांसपेरेंट होती है यानी कि पारदर्शी होती है, जिससे लाइट पास हो जाती है। और ये ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता जो बनाए रखता है वो कॉर्निया की सबसे अंदरूनी परत, जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, वो होता है, जिसमें काफ़ी सेल्स होते हैं। ये सेल्स जब हम पैदा होते हैं तब बन के आते हैं, उसके बाद नहीं बनते। धीरे 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 उम्र के साथ ये सेल्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक बीमारियां भी ऐसी हैं जिसकी वजह से ये सेल्स जल्दी नष्ट होने लगते हैं। किसी प्रकार की चोट लगना, मोतियाबिंद की सर्जरी में आने वाली परेशानी के कारण भी ये सेल्स नष्ट हो सकते हैं। अगर ये सेल्स एक बार नष्ट हो जाते हैं तो हमारा शरीर उन्हें पुनः नहीं बना पाता। इन सेल्स का काम क्या है? इन सेल्स का काम है पुतली को पारदर्शी बना के रखना। उसके अंदर जो सेल्स हैं उसमें ऐसे पंप हैं जो कि पुतली के अंदर से पानी को बाहर फेंक देते हैं और पुतली के अंदर सूजन नहीं आने देते। अगर ये सेल्स नष्ट हो जाएंगे एक बार, पुनः शरीर बना नहीं सकता, तो हमारे पास इनको नए रिप्लेस करने के अलावा और कोई तरीका रह नहीं जाता, जिसमें नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की हमें जरूरत पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगा कि जो सेल्स की वर्किंग आपने बताई कि ये आंखों के अंदर जो पुतली के अंदर फ्लूइड आता है उसको पंप करके बाहर करते हैं। जब ये खराब हो जाते हैं तो उस स्थिति में आंखों की क्या पोजीशन होती है, किस तरह का सिनेरियो वहाँ क्रिएट होता है? देखिए, आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर पुतली के अंदर वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके पुतली में सूजन आने लगती है, जो कि नेचुरल नहीं है, क्योंकि पुतली ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए। जैसे जैसे उसकी ट्रांसपेरेंसी जाती जाती है यानी पारदर्शिता कम होती जाती है, पुतली सफ़ेद होने लगती है, व्यक्ति की रोशनी कम होने लगती है, उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे करके जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तो पुतली में छोटे छोटे छाले बनने लगते हैं। इन छालों की वजह से पुतली में चुभन होना, गर्दन होना, लाल होना, धूप ना देख पाना,
पानी आते रहना, ये सब समस्याएं बनने लगती हैं। तो सर आपने जैसे बताया कि इन सेल्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है और जब वो अपना रोल अदा नहीं कर पाते हैं तो आंखों में फ्लूइड जमा होता है और वो फ्लूइड ही आगे स्वेलिंग का कारण बनता है, आंखों की पुतली को सफ़ेद करता है और आंखों में छाले पैदा करता है। तो उसके अभी तक क्या मौजूदा उपाय थे और इन उपायों से किस तरह की राहत मिलती थी, और अब जो डीमैक आई है तो वो कितनी और पुराने ट्रीटमेंट से कितनी बेहतर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पहले हमारे पास जो ट्रीटमेंट था नेत्र प्रत्यारोपण का, एक ही विधि मौजूद थी, एक ही तरीका मौजूद था जिसमें हम पुतली की 5 लेयर को बदल देते थे। हमारे काली पुतली यानी कॉर्निया की 5 लेयर्स होती हैं, सभी अपने अपने तरह से महत्वपूर्ण होती है। हम चूंकि हमारे पास पहले ही एडवांस टेक्निक नहीं थी तो हम पूरी पुतली बदल देते थे। पूरी पुतली बदलने में प्रॉब्लम ये होता है कि वो चूंकि पुतली हमारा नहीं है, दूसरे व्यक्ति का लिया हुआ हम अपने बदन में लगा रहे हैं, तो उसको हमारा बदन अपनाएगा कि नहीं, हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था, जिसकी वजह से अमूमन रिजेक्शन हो जाता था। रिजेक्शन होने से वो पुतली जो लगाई हुई पुतली है, प्रत्यारोपित पुतली है, वो भी काम करना बंद कर देती थी, तो मरीज को फिर से देखना बंद हो जाता था। तो ये इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस परेशानी को दूर करने के लिए फिर धीरे धीरे करके कॉर्नियल सर्जन्स ने इस नई विधि को इजाद किया और अब ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनती जा रही है पूरे विश्व में इस एंडोथीलियम की बीमारी के लिए, पुतली की कई बीमारियों के लिए, जिसमें हम सिर्फ वो लेयर बदलते हैं जिसको मैंने बताया एंडोथीलियम, वो लेयर बदलते हैं जो कि ख़राब है। ऐसे में रिजेक्शन होना, यानी कि चूँकि हमने दूसरे व्यक्ति का लेयर लगाया है, रिजेक्शन होने का चांस बहुत ही कम होता है, सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो जाता है। दवाइयों पे हमारी ऑपरेशन के बाद डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है और जो रोशनी अल्टीमेटली बनती है ऑपरेशन के बाद वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये टाँका रहित पद्धति है, इसमें टाँके नहीं आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लेयर रिप्लेस की जाती है, जैसा कि आपने बताया कि पहले ह्यूमन टू ह्यूमन रिप्लेस की जाती थी जिससे कि बॉडी का रिजेक्शन रेट ज़्यादा होता था, तो ये जो आर्टिफिशियल होती है या किस तरह की लेयर होती है और इसका रिजेक्शन क्यों नहीं होता बॉडी में? देखिए, ये जो हम लेयर रिप्लेस कर रहे हैं ये भी ह्यूमन कॉर्निया से ही लिया हुआ है, यानी कि किसी की दान की हुई आँख से ही लेयर हमने लिया हुआ है। इसमें रिजेक्शन कम होने का चांस इसलिए कम है क्योंकि हम सिर्फ डिसीज्ड पोर्शन को ही, जो बीमार या रोगग्रस्त हिस्सा है, सिर्फ उतना ही बदल रहे हैं, पूरी पुतली नहीं बदल रहे हैं। बाकी पुतली बदलने की वजह से उस पुतली के बाकी सेल्स भी हमारे शरीर में प्रत्यारोपित हो जाते हैं, जो कि हम नहीं चाहते लेकिन हमें करने पड़ते थे, तो वो उसमें रिजेक्शन का चांस ज़्यादा था। लेकिन अब हम सिर्फ वही सेल्स रिप्लेस कर रहे हैं जो डिसीज हैं, जो खराब हैं, तो हमारा बॉडी उनको अपना लेता है जल्दी से। तो डॉक्टर साहब, इस तरह की कितनी सर्जरीज आप तक परफॉर्म कर सके हैं और क्या सक्सेस रेट रहा है इसका, और नॉर्मली कितना समय में आप मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं? जी, विगत 2 वर्षों में हम लगभग 100 इस तरह के प्रोसीजर्स कर चुके हैं। इसमें हमने लोगों के पीछे का सिर्फ वही परत बदला है जो कि खराब था, यानी कि डीमैक, और इसमें रिजल्ट ऑलमोस्ट 100% मिलता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, व्यक्ति बहुत जल्दी देखने लगता है, उसकी दवाइयों जो हम पहले 1 साल 2 साल तक चलाते थे वो हम 6 महीने में ही बंद कर देते हैं, दवाइयों पे डिपेंडेंसी भी कम है। और रही एडमिशन की बात, तो व्यक्ति को कुछ घंटों तक ही अस्पताल में रहना पड़ता है, उसके बाद उसकी छुट्टी की जा सकती है। तो ये सर्जरी होने के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होती है और नॉर्मल विजन आने में कितना टाइम लगता है, इमीडिएट आ जाता है या कुछ समय लगता है, और आगे किस तरह के प्रिकॉशंस मरीज को लेके चलने पड़ते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसा है कि चूंकि मैंने बताया इस परत को हम टाँके से नहीं सिलते, इस परत को हमारे बॉडी में चिपकाने के लिए हवा डालनी पड़ती है आँख के अंदर, तो वो हवा 2 से 3 दिन तक आँख में रहती है। उस दौरान व्यक्ति को सीधे सोना पड़ता है, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं रख सकते, ज़्यादा चहलकदमी नहीं कर सकते। एक बार वो हवा का असर पूरा आ जाता है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही मरीज अपना चलना फिरना नॉर्मल शुरू कर सकता है। यूजुअली हम बोलते हैं कि 1 मिनट तक आँख में पानी ना डालें और भारी सामान ना उठाएं। इसके अदर देन दैट वो अपना टीवी देखना, बाहर थोड़ा चलना फिरना, किचन में काम करना, ये सामान दिनचर्या है वो 7 दिन के बाद ही शुरू कर सकते हैं। व्यक्ति में विजन का जो सुधार है वो दूसरे हफ्ते से ही आने लगता है, जो कि लगभग 6 हफ्ते में पूरा आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपकी इस जानकारी के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज अपने आप में एक बहुत नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि जनरली ग्लोकोमा से लेके तमाम ट्रीटमेंट्स मध्य भारत में अवेलेबल हैं, लेकिन जो इस तरह की टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट से जुड़ी हुई ट्रीटमेंट है, इसका अभी मध्य प्रदेश में बहुत कम प्रचार प्रसार हुआ है और इसके चलते लोगों को
मध्य प्रदेश से बाहर जा करके अपने आंखों की रोशनी के लिए काम करना होता है या चिकित्सा करानी होती है, जो कि काफ़ी हद तक महंगा भी होता है। उनको बाहर जा करके अपना रहने सहने से लेकर बहुत सारी चीज़ों पर खर्च करना होता है और अल्टीमेटली सेम रिजल्ट भोपाल में भी अवेलेबल हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको इससे जुड़ी हुई कोई और क्वेरी हो, समस्या हो, तो आप हमारे को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। हम आपके और भी कोई प्रश्न होते हैं तो उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत बहुत